नमस्कार साथियों, मैं हरेंद्र कुमार, अनुदेशक एसटीसी इलेक्ट्रिक लोको सेट गोंडा। साथियों, आज हम लोग बात करेंगे मल्टीपल लोको का चार्ज लेते समय लोको पायलट दल को किस किस चीज़ों की जांच करनी है। तो सबसे पहली जांच करनी है कि दोनों लोको हमारे प्रॉपर कपल होने चाहिए, यानी दोनों लोगों की सीवीसी के द्वारा दोनों लोगों प्रॉपर कपल होने चाहिए। दूसरा जांच है कि दोनों लोगों के बीच में जो हमने पूर्व में बताए थे कि न्यूमेटिक एयर होस पाइप कनेक्ट होने चाहिए, तो सभी हमारे एयर होस पाइप प्रॉपर तरीके से कनेक्ट होने चाहिए। इसके बाद जितनी भी इलेक्ट्रिकल जम्फर केबल है, जो 6 नंबर की इलेक्ट्रिकल जम्फर केबल है, वो भी प्रॉपरली लगी होनी चाहिए। इसके बाद हम लीडिंग लोको में क्या क्या जांचें करेंगे, ये तो हो गया कि अब लीडिंग लोको में हम किस किस चीज़ की जांच करेंगे। तो लीडिंग लोको में सर्वप्रथम हम HVA को देखेंगे। HVA हमारा 1 नंबर पर होना चाहिए। उसके बाद जो A9 SA9 के कॉक हैं वर्किंग कैब में, वह ओपन होने चाहिए। वर्किंग कैब में खुले तथा नॉन वर्किंग कैब में बंद होनी चाहिए। उसके बाद MU2B बाल्ब जो है लीड पोजीशन में होना चाहिए। लीड एंड ट्रेल कॉक खुली स्थिति में होना चाहिए और IP मैग्नेट वाल्व IP कटआउट कॉक भी खुली स्थिति में होना चाहिए। ये जांचें हम लीडिंग लोको में करेंगे। उसके बाद ट्रेलिंग लोको में हम किस किस चीज़ की जांच करेंगे। उसको भी आप देख लीजिए। ट्रेलिंग लोको में HVA 1 पे होने की जांच करेंगे कि 1 पे है कि नहीं है, 1 पे ही होना चाहिए। दूसरा A9 SA9 के कटआउट कॉक दोनों कैब में बंद होने चाहिए। तीसरा MU2B वाल्व ट्रायल पोजीशन में होना चाहिए। चौथा लीड एंड ट्रेल कॉक बंद पोजीशन में होना चाहिए। तो ये हो गया हमारा मल्टीपल यूनिट लोको में लोको का चार्ज लेते समय लोको पायलट दल को क्या क्या चीज़ों की जांच करनी है। तो सबसे पहला कि लोको दोनों प्रॉपर CVC के द्वारा कपल हों,
सभी न्यूमेटिक ईयर होस पाइप जैसे वीपी के, एफपी के, बीसी इक्वलाइजिंग और एमआर इक्वलाइजिंग कपल भी हों और कपल एंड पे इनके एंगल कॉक और कटआउट कॉक खुली अवस्था में हों। और तीसरा, दोनों लोगों प्रॉपर इलेक्ट्रिकल जम्फर केबल के द्वारा भी कनेक्ट हों। इसके बाद हम जाएंगे लीडिंग लोको में। तो लीडिंग लोको में हमने आपको बताया कि HVA 1 पे होना चाहिए, वर्किंग कैब में A9 SA9 के COC खुली पोजीशन में होने चाहिए और नॉन वर्किंग कैब में ये बंद होने चाहिए। तीसरा है MU2B वाल्व लीड पोजीशन में होना चाहिए। चौथा, लीड एंड ट्रेल कॉक हमारा ओपन कंडीशन में होना चाहिए और IP मैग्नेट वाल्व का कटआउट कॉक भी ओपन कंडीशन में होना चाहिए। इसके बाद ट्रेलिंग लोको में जाएंगे। ट्रेलिंग लोको का HVA 1 पे होना चाहिए, दोनों कैब में A9 SA9 के COC बद्ध पोजीशन में होने चाहिए। तीसरा, MU2B वाल्व ट्रेल पोजीशन में होना चाहिए। चौथा, लीड एंड ट्रेल कॉक को बंद होना भी सुनिश्चित करेंगे। इसके बाद आते हैं कि लोको को, MU लोको को एनर्जाइज आप कैसे करेंगे। मल्टीपल यूनिट लोको को एनर्जाइज करने की विधि। सबसे पहला काम क्या होगा कि दोनों लोको में HVA को 1 पे करेंगे। HVA को 1 पे रखें। और दोनों लोको में RL कॉक खुले होने चाहिए। इसके बाद ZCPA के द्वारा दोनों लोको में बेबी कंप्रेसर चलाकर RS प्रेशर 8 kg/cm² तक बना लेंगे। उसके बाद लीडिंग लोको पे आएंगे। लीडिंग लोको के BL बॉक्स को अनलॉक करेंगे। और LSDJ, LSCHBA, LSGR, LSB का जलना सुनिश्चित करेंगे। ZPT को 1 पर करें और दोनों लोको
लोको के पेंटो को उठना सुनिश्चित करें। इसके बाद अगला काम करेंगे BLDJ को ऑन करें और BLIDJ को प्रेस करें। LSDJ और LSCHBA के बुझने पर BLIDJ को छोड़ दें। BLCP को ऑन करें और MR प्रेशर को बढ़ने दें। BLVMT ऑन करें MPJ को दिशा दें और LSB का बुझना सुनिश्चित करें। इसमें कभी कभी एक टूल आता है कि आप BLCP को ऑन करते हैं और MR प्रेशर आपका बढ़ता नहीं है। हो सकता है कि किसी लोगों में C3W डिस्ट्रीब्यूटर वाल्व से प्रेशर लीक हो रहा हो। ऐसे में जिस भी C3W डिस्ट्रीब्यूटर वाल्व से प्रेशर लीक कर रहा है उस C3W डिस्ट्रीब्यूटर वाल्व को हम आइसोलेट कर देंगे अगर वो प्रेशर लीक कर रहा है तो।